Class, open your English reader book, lesson number 4, The Stork and the Crab, page number 23. स्टॉक का मतलब होता है सारस. आपकी बुक में ये पिक्चर भी दी हुई है. कुछ इस तरीके की बर्ड होती है, इसे स्टॉक कहते हैं और हिंदी में कहते हैं सारस. और क्रैब आप सभी जानते हैं, केकड़े को इंग्लिश में क्रैब कहते हैं. क्रैब कुछ इस तरह से दिखता है. ठीक है, तो आज हम एक स्टॉक और क्रैब की स्टोरी रीड करेंगे. सो ओपन इंग्लिश रीडर बुक, पेज नंबर 23, लेसन नंबर 4, द स्टॉक एंड द क्रैब. किसी वर्ड की अगर मीनिंग मैं आपको बताती हूँ और आपको लगता है कि आपको याद नहीं रहेगी, तो आप उसको उस वर्ड के जस्ट ऊपर पेंसिल से लिख लिया कीजिए. ठीक है, ताकि आपको याद रहे इजीली. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द लेसन. देयर वाज अ लेक. मैनी वाटर क्रिएचर्स लाइक फिशेस एंड क्रैब्स लिव्ड इन इट. एक लेक थी जहाँ पर बहुत सारे वाटर क्रिएचर्स मतलब पानी में रहने वाले जीव, वाटर क्रिएचर्स जैसे कि मछलियाँ और केकड़े, फिशेस एंड क्रैब्स रहते थे उस लेक में. अ स्टॉक लिव्ड नियर द लेक. और एक स्टॉक भी उस लेक के पास रहता था. इट यूज टू फीड ऑन दोज फिशेस एंड क्रैब्स. और वो उस लेक की उन फिशेस एंड क्रैब्स को खाया करता था. Once there was a drought in the village where the lake was situated. एक बार उस विलेज में जहाँ पर वो लेक थी वहाँ पर ड्रॉट पड़ा. ड्रॉट मतलब होता है सूखा. मतलब जब बहुत लंबे टाइम तक बारिश नहीं होती है, रेन नहीं होती है, तो पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है और सूखा हो जाता है चारों तरफ. तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ड्रॉट. तो जिस विलेज में वो लेक होती है उस विलेज में ड्रॉट हो जाता है. Soon the water animals started to die one by one. और जल्दी ही जो वाटर एनिमल्स होते हैं, सूखे की वजह से, सूखा मतलब पानी नहीं है, तो लेक में भी जो वाटर है वो ख़त्म हो चुका है या कम होने लगता है, जिसकी वजह से जो वाटर एनिमल्स हैं, पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, वो एक एक करके मरने लगते हैं. द स्टॉक ग्रू थिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड. और जो स्टॉक होता है, जो सारस होता है, वो भी बहुत कमज़ोर हो जाता है खाने की कमी की वजह से, क्योंकि पानी भी नहीं होता और जहाँ पानी होगा वहीं जो वाटर एनिमल्स होंगे, और वाटर एनिमल्स तो ऑलरेडी एक एक करके मर रहे होते हैं, तो वो भी खाने की कमी की वजह से बहुत कमज़ोर हो जाता है. ही वॉज वरीड फॉर हिज लाइफ. सून ही थॉट ऑफ अ प्लान. और उसको अपनी लाइफ की चिंता होती है कि वो ज़िंदा कैसे रहेगा, और जल्दी ही उसको एक प्लान सूझता है. नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग ही स्टूड ऑन वन ऑफ हिज लेग्स नियर द लेक. और अगले ही दिन सुबह जल्दी वो क्या करता है, उस लेक के पास एक टांग पर खड़ा हो जाता है. अ क्रैब सॉ एंड अप्रोच्ड हिम. और ये चीज़ एक क्रैब, एक केकड़ा देख रहा होता है और वो उससे पूछता है. द क्रैब सेड. क्रैब कहता है, वाई आर यू स्टैंडिंग इन सच अ पोजिशन? You are not catching any fish as every day as I have seen you since morning. क्रैब क्या पूछता है उससे जाके कि तुम इस पोजीशन में क्यों खड़े हो, और मैं तुम्हें सुबह से देख रहा हूँ, तुमने एक भी फिश नहीं पकड़ी है जैसा तुम हमेशा से करते हो, जैसे तुम डेली करते हो, फिश पकड़ते हो, उसे खाते हो, ऐसा तुम नहीं कर रहे हो, और इस पोजीशन में क्यों खड़े हो. द स्टॉक प्रिटेंडेड टू बी होली एंड सेड. जो स्टॉक होता है वो प्रिटेंड मतलब होता है दिखावा करना, ऐसे दिखाता है, ऐसे शो करता है स्टॉक कि वो बहुत ज़्यादा होली, मतलब होली का मीनिंग होता है पवित्र, तो यहाँ पर मीनिंग है कि वो बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है और ऐसे दिखाता है क्रैब को कि वो बहुत अच्छा है. वो क्रैब से कहता है, नाउ दैट द ड्रॉट इज़ हियर आई एम एट वंस फीलिंग गिल्टी अबाउट किलिंग सो मैनी एनिमल्स. स्टॉक क्या कहता है उस क्रैब से कि अब जब यहाँ पर सूखा पड़ चुका है तो मुझे बहुत गिल्टी फील होता है कि मैंने इतने सारे वाटर एनिमल्स को किल कर दिया था. आई हैव थॉट ऑफ हेल्पिंग यू वाटर एनिमल्स. और मैंने सोचा है मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, वाटर एनिमल्स की हेल्प करूँ. बट हाउ कैन यू हेल्प अस? आस्क्ड द क्रैब. तो क्रैब पूछता है उससे, लेकिन तुम हमारी मदद करोगे कैसे? I have found a lake with a deep floor. There is plenty of water and I have decided to take all the water animals there.
नाउ आई नीड समवन टू टेक माई मैसेज टू देम सेड द स्टॉक। स्टॉक क्या कहता है क्रैब से जब वो पूछता है कि तुम हमारी मदद करोगे कैसे, तो स्टॉक कहता है कि मुझे एक दूसरी लेक मिली है जो बहुत गहरी है, उसमें पानी बहुत है, बहुत डीप फ्लोर है, मतलब बहुत गहरी लेक है और जहाँ पर बहुत सारा पानी है। प्लेंटी मतलब मैंने आपको बताया था पहले भी, प्लेंटी मतलब होता है बहुत सारा, तो वहाँ पर बहुत सारा पानी है और मैंने डिसाइड किया है कि मैं सारे वाटर एनिमल्स को वहाँ पर छोड़ आऊँ और मुझे कोई एक ऐसा चाहिए जो मेरा ये मैसेज सारे वाटर एनिमल्स को बता सके। द क्रैब रेडिली अग्रीड टू स्प्रेड द मैसेज। और जो क्रैब होता है वो रेडी हो जाता है उसका किसका, स्टॉक का, ये मैसेज सबको बताने के लिए। Soon all the fishes and crabs got the message of the stork। और जल्दी ही सारे वाटर एनिमल्स जितने भी फिशेज एंड क्रैब्स होते हैं उनको स्टॉक का वो मैसेज मिल जाता है। The clever stork took 4 fishes each time in his beak and promised them to fly to the water-filled lake। अब वो जो चालाक स्टॉक होता है, क्लेवर मतलब चालाक स्टॉक होता है, वो क्या करता है हर बार 4 फिशेज 4 फिश अपनी बीक में, बीक मतलब होता है चोंच, अपनी चोंच में 4 मछलियाँ पकड़ता है और उनको जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो एक पानी से भरी हुई लेक में उनको छोड़ देगा, तो वो उनको मुंह में चोंच में 4 फिशेज को पकड़ता है और उनको लेकर उड़ जाता है। He would take the fishes to a nearby rock and then feed on them। लेकिन वो क्या करता है, वो उन चारों फिशेस को एक पास के ही पत्थर पर ले जाता है और वहाँ पर उनको खा जाता है। आपकी बुक में देखिए पिक्चर भी दी हुई है, वो उनको लेक में ना ले जा कर के एक पास के ही पत्थर पर ले जाता है और वहाँ पर ले जाकर उनको खा जाता है। दिस वेंट ऑन फॉर सम डेज। और ऐसा कुछ दिन तक चलता रहता है, वो 4 फिशेस को लेता है, पत्थर पर जाकर उनको खा जाता है। एंड सून ऑल द फिशेज एंड क्रैब्स वर फिनिश। और जल्दी ही सारे क्रैब्स एंड फिशेस खत्म हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। ओनली 1 क्रैब वॉज लेफ्ट। और एक ही क्रैब बचता है। द स्टॉक नाउ वेंट टू दिस लास्ट क्रैब लेफ्ट। और जो स्टॉक होता है वो उस लास्ट बचे हुए क्रैब के पास जाता है और बोलता है, डियर फ्रेंड कम ऑन, आई शैल टेक यू टू द लेक एंड लीव यू देयर विद योर फ्रेंड्स। स्टॉक कहता है उस लास्ट बचे हुए क्रैब से कि डियर फ्रेंड चलो मैं तुम्हें उस लेक में तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ ले चलूँ, तुम्हारे फ्रेंड्स के पास ले चलूँ। द क्रैब अग्रीड टू दिस एंड द स्टॉक पिक्ड द क्रैब एंड टुक हिम टू द रॉक वेयर ही हैड फेड ऑन द फिशेज एंड क्रैब्स। और क्रैब अग्री हो जाता है उसके साथ चलने के लिए, लास्ट क्रैब, तो वो क्या करता है, स्टॉक उसको पिक करता है, उसको उठाता है और वहीं लेकर जाता है जहाँ पर उसने बाकी सारी फिशेज एंड क्रैब्स को खाया था, उसी पत्थर के पास लेकर जाता है। व्हेन द क्रैब सॉ द skeletons of fishes and crabs he ate once knew what the stork had done। जैसे ही वो जो क्रैब होता है वो देखता है, स्केलेटन मतलब होता है हड्डियाँ, जैसे ही वो जो क्रैब होता है लास्ट बचा हुआ क्रैब वो पत्थर के पास स्टॉक पहुँचने ही वाला होता है, तो वो जैसे ही देखता है पत्थर पर पड़े हुए स्केलेटन फिशेज एंड क्रैब्स के, तभी वो लास्ट जो क्रैब होता है वो समझ जाता है कि एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ है। स्केलेटन पड़े हैं फिशेज एंड क्रैब्स के, तो क्या किया है स्टॉक ने, इनको सबको यहाँ पर लाकर मारकर खा गया है। द क्रैब एट वंस क्लंग टू द स्टॉक्स नेक विद हिज शार्प पिंसर्स। और क्या करता है, जो क्रैब होता है वो अपने पिंसर से, पिंसर मतलब होती है, पिंसर का मतलब होता है वैसे तो चिमटी होती है, लेकिन जो ये क्रैब होता है इसके जो ये आगे के हाथ होते हैं, इसके हाथ भी कुछ चिमटी जैसे होते हैं, तो वो अपने पिंसर्स से स्टॉक की जो नेक होती है, गर्दन होती है, उसको पकड़ लेता है। इन पेन द स्टॉक रश्ड बैक टू द लेक टू थ्रू द क्रैब इनटू द वाटर। और जो स्टॉक होता है, स्टॉक को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, तो वो जल्दी में वो क्या करता है, वापस उड़ता है और उसको उस लेक में वापस छोड़ देता है।
स्टॉक उस क्रैब को वापस लेक में छोड़ देता है. As soon as the stalk was above the lake, the crab jumped down and went inside the lake. और जैसे जो स्टॉक होता है वो लेक के ऊपर उड़ रहा होता है, वैसे ही क्रैब जंप कर देता है पानी में, लेक में, और अंदर चला जाता है. Thus the crab saved its life. और ऐसे वो जो लास्ट बचा क्रैब होता है वो अपनी लाइफ सेव कर लेता है.